नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट बाजार मेले में आकर्षण का केंद्र बना ऑर्गेनिक स्टॉल। उमड़ रही है नागरिकों की भीड़। औद्योगिक नगरी गाजियाबाद जनपद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट्स परिसर में इस समय उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का बाजार मेला चल रहा है। यह मेला उत्तर प्रदेश सरकार का पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें देश के अंदर ही तैयार उत्पादों को बेचा जा रहा है, ताकि देश के छोटे और मझोले उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस मेले में अपोहन इंडिया समूह ने अपने ऑर्गेनिक उत्पादों का स्टॉल भी लगाया हुआ है, जो आम जनता के बीच कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि इस स्टॉल के संचालक विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी हैं, जो एक केमिकल हादसे में अपनी दोनों आंखें गंवा बैठे थे। उनका कहना है कि जब केमिकल से आंखों की रोशनी जा सकती है, तो अंग्रेजी खादों से तैयार खाद्य उत्पाद मानव शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। खास बात यह है कि स्टॉल से होने वाली आय को देहात क्षेत्र से निकलने वाले गरीब व होनहार छात्रों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ऑर्गेनिक उत्पादों के सेवन से मानव जीवन में होने वाले फायदों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमारे विशेष संवाददाता वैभव शर्मा ने डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी से उनके स्टॉल पर सिलसिलेवार बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। मैं राहुल चतुर्वेदी। सर, आप ऑर्गेनिक चीज सेल कर रहे हैं, क्या क्या आप मैन्युफैक्चर करते हैं और किस तरीके से फिर इसे सेल किया जाता है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को कि ऐसी चीज़ों के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो कदम आप लोगों ने उठाया और ऐसी चीज़ के प्रचार प्रसार के लिए, तो ये भी एक देश के निर्माण का काम है जो आप करने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में जो योगदान मीडिया का है वो आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी आंखें जब ख़राब हुई, काफ़ी बस्ट हुई केमिकल से, अंदर रोशनी गई, तो मैं भटका दर दर और मुझे लगा कि अगर ये केमिकल इतना नुकसानदायक है, अंग्रेज़ी दवाइयाँ इतनी नुकसानदायक हैं, तो अंग्रेज़ी खादों से बनी हुई चीज़ें जो हम रोज़ खा रहे हैं, मान लीजिए दवा तो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, बट जो हम चीज़ रोज़ खा रहे हैं तो उससे बहुत नुकसान होगा। फिर मैंने अपनी वर्किंग शुरू की और तो मुझे ऑर्गेनिक में बड़ा इंटरेस्ट आया। तो उत्तराखंड से, सिक्किम से, बहराइच से, जगह जगह राजस्थान वगैरह में जहाँ जहाँ ये ऑर्गेनिक खेती रजिस्टर्ड है, वहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा सामान परचेज करके और इसको प्रोसेस करना शुरू किया। तो मैं बेसिकली प्रोसेस करता हूँ अच्छी चीज़ें लाके, और इसको अब संख्या धीरे धीरे, मैंने तो शुरू में सोचा था कि थोड़ी महंगी है तो लोग नहीं लेंगे, बट अपोहन ने जब इस काम को करना शुरू किया, हमारे समूह का नाम अपोहन है एक्चुअली, तो और जो ट्रस्ट है उसका नाम है राष्ट्रीय समाज एवं धर्मार्थ सेवा संस्थान। तो हमने एक समूह का गठन किया, महिलाओं का समूह और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का। हमने कहा भाई चलो आप लोग सब लोग मिलके हम काम करते हैं। तो इसमें हम कंडीशनर, शैम्पू, गुलाब जल, दाल की प्रोसेसिंग पूरी और ऑर्गेनिक कपड़े के गमले वगैरह हम बनाते हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। घरों में जब लोग परेशान हो जाते हैं टूटने फूटने से, हर साल कलर करते रहते हैं और कीचड़ मिट्टी निकलता है, तो ये सब से बचाव के लिए। और फिर हम लोगों ने एक और पहलू इस बार दिवाली के लिए स्पेशली मैं चैनल के थ्रू सबको बताना चाह रहा हूँ कि दीपावली पे कि मिठाइयाँ आपके यहाँ जो आती हैं, वो मिठाइयाँ आप नहीं खाते, आप भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप जहाँ देते हैं वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट करते करते वो ख़राब हो जाती हैं 8-10 दिन में। तो उसका हमने एक तोड़ निकाला कि आंवले को क्रश करके शहद के साथ हमने बर्फ़ी और आंवले के लड्डू बनाए, जैसा कि आप लोगों ने टेस्ट किया। उसके बाद ही इस पर अच्छा लगा आपको बोलने में भी कि हाँ ये वाकई चीज़ है। तो इसमें हमने जो काम किया, तो हमने कहा भी दिवाली में ऐसी चीज़ दी जाए जो लोग खाएं भी। इसमें शहद और आंवला के अलावा कुछ भी नहीं है, तो लोगों को विटामिन्स मिले, तो इसको लेकर के हमने एक काम किया। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि आपको इस तरीके का इको फ्रेंडली चीजें बेचनी चाहिए?
3-4 दिवाली पहले मोमबत्ती वगैरह से मुझे बहुत एलर्जी सी हुई। मुझे क्या, बहुत लोगों को एलर्जी हुई, तो उस चक्कर में फिर हमने कहा भी इको फ्रेंडली क्या होना चाहिए। खाने पीने में लोग बीमार पड़ते हैं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं देखता हूँ वो बीमार पड़ते हैं। तो एक थीम पैदा हुई। तो ये थीम पैदा होते ही दिवाली का मौसम था, तो मैंने गोबर के दियों पे काम किया कि वो दिए जलते हैं, प्रदूषण मुक्त होते हैं, और जब दिया पूरा जल जाए, गोबर नहीं जलता उसमें, आप कितने भी दिनों तक जलाइए, और जब दिए को फेंकते हैं आप तो उसमें तुलसी के बीज उगाते हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम, जगह जगह तुलसी के पौधे का भी मरकरी का वातावरण में प्रसारण होता है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इकट्ठी हो गई। तो फिर उन सारी चीज़ों ने एक जंजाल पैदा किया, और उस जंजाल से एक प्रकाश निकला जो मुझे इन सब इको फ्रेंडली कामों को करने के लिए मजबूर कर गया, और मैंने ये काम शुरू किया। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, चीज़ें ज़्यादातर नकली होती जा रही है, तो इको फ्रेंडली का यूज़ करना कितना जरूरी है? नहीं, इको फ्रेंडली का मतलब ही है कि आपके जीवन का दोस्त, आपके जीवन में जो इक्वल चीज़ चाहिए वो इको फ्रेंडली इसीलिए कहते हैं कि आपका जीवन मित्र है वो, खाने पीने के साथ। अब जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है रोज़, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान तो काफ़ी 35-30 तक आ गया, तो बड़ा अच्छा हुआ। क्यों हुआ कि उन दिनों गाड़ियों का धुआं नहीं रहा, तो वातावरण हमारा इको फ्रेंडली हो गया। उसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, इको फ्रेंडली चीज़ें वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको अच्छा लगता है वही इको फ्रेंडली है। तो ये जो आपके बॉडी को सूट करते हैं, 98.4 डिग्री टेम्परेचर जो आपके बॉडी का होता है, इस पे सूट करने वाली चीज़ें जो है वो इको फ्रेंडली कहलाती हैं, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कहा गया है। तो ये वातावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, आपके सांस नली में नुकसान नहीं करती, गंदगी आपके उसमें नहीं जाती। जैसे दिया है, अब ये जलेगा तो इससे दम नहीं घुटेगा। अभी गाय के गोबर की धूप बत्तियाँ हैं, ये वातावरण में कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। जब ये दिया नीम का जलेगा या घी का जलेगा तो इसमें से निकलने वाला जो लौ है वो घर के नेगेटिव चीज़ें जैसे कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं। हवन सामग्री क्यों कहते हैं हवन करो, तो ये सारी इको फ्रेंडली इसलिए है कि वातावरण के साथ टेम्परेचर में मिल के वातावरण को मेंटेन करने में काम करती है, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली कहा जाता है। अपनी तरफ से आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक आम जनता को यही बोलूँगा कि जो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं वो 20-30% इसलिए महंगी होती हैं क्योंकि वो 20-30% उनकी पैदावार कम होती है, खाद नहीं होता उनमें, केमिकल्स नहीं होते। तो मैं यही कहूँगा कि लोग ना 20-30% महंगा ना देखें। अगर आप 6 महीने 20-30% महंगा ये राशन खा लेंगे या ये चीज़ें प्रयोग कर लेंगे तो 6 महीने बाद आपके कई लाख की चिकित्सा बच जाती है, आपको अस्पताल भर्ती होने की नौबत नहीं आती। तो इम्यून सिस्टम आपका लगभग पूरा डेवलप होता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को एक ही बात बोलेंगे कि आप अभी थोड़ा सा अगर इसको इको फ्रेंडली अपना बनाना शुरू करें, यूज़ करना शुरू करें, तो आज से अगर हम कोशिश करेंगे तो इसका रिजल्ट आजकल की जनता को तत्काल राहत चाहिए। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो अंदर एक रूटीन बन जाएगा। तो यही कहूँगा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नैया कभी पार नहीं होती। इस चींटी को देखिए, छोटा सा जीव है, पहाड़ों पे गिरता है, पड़ता है, उतरता है, चढ़ता है, मेहनत की ठोकरें बेकार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और अगर आप कोशिश नहीं करते हैं, अगर आपको तत्काल लाभ चाहिए तो उसका एक ही परेशानी है कि एक्सरसाइज वगैरह आप करते नहीं हैं, डाइजेशन होता नहीं है। इको फ्रेंडली जो भी खाने पीने की या अन्य चीज़ें डाइजेस्टिव होती हैं। और अगर ये सब समय निकल गया हाथ से तो एक ही शेर के माध्यम से आखिरी में मैं चैनल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि एक पछतावा रह जाएगा और एक शेर मेरा आपको हमेशा याद आएगा कि डाली से छूट करके जिस दिन कली गई थी। अस्पतालों में जब भर्ती होंगे लोग कि डाली से छूट करके जिस दिन कली गई थी, शायद मेरी वो किस्मत उस दिन से छली गई थी। अंतिम मिलन की आशा से मिलने में गया था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। था प्लेटफार्म खाली, गाड़ी चली गई थी। था प्लेट